गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे ट्रिकोनोमेट्री का सेकेंड पार्ट, साइन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन। साइन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन साइन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन कहने का मतलब है कि हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, कोई भी एंगल पॉजिटिव, जैसे सपोज डेट साइन 30 डिग्री, तो हम लोग लिखते हैं 1/2। अगर मान लीजिए साइन 120 डिग्री है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे, कहने का मतलब है कि एंगल जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन अभी हम लोग जो देखेंगे वह साइन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन में जो देखेंगे उसमें हमारा जो एंगल्स होगा, एंगल्स आर निगेटिव। जो एंगल्स होगा वह एंगल्स क्या होगा, निगेटिव होगा। एंगल निगेटिव कहने का मतलब जैसे रहेगा माइनस साइन 45 डिग्री, कॉस -30 डिग्री, टेन -315 डिग्री। कहने का मतलब यहाँ जो भी एंगल से निगेटिव है, तो हम निगेटिव एंगल को वैल्यू निकालने के लिए साइन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन देख रहे हैं। तो आप लोग लिख लीजिए, साइन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन कहने का मतलब है कि एंगल्स जो हमारा निगेटिव रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लिए कि साइन कॉस्टेन तो है, लेकिन जो -45, -30, -315 डिग्री, ये सब हमारा एंगल्स क्या है, निगेटिव है। तो एंगल निगेटिव रहेगा तो हम लोग कैसे देखेंगे, उसके लिए हम लोग देखते हैं एंगल्स निगेटिव के लिए कुछ फार्मूला, उसको हम लोग नीचे ड्राइव भी करेंगे, प्रूफ करेंगे। अगर साइन ट्रिकोनोमेट्री रेशियो रहे, साइन ट्रिकोनोमेट्री रेशियो में अगर एंगल निगेटिव रहे तो इसका हम लोग लिखते हैं माइनस साइन थीटा। कॉस के साथ अगर एंगल निगेटिव रहे तो ये कॉस थीटा होता है। टेन के साथ एंगल अगर निगेटिव रहे तो माइनस टेन थीटा होता है। फिर रिसिप्रोकल है, साइन का रिसिप्रोकल कॉसेक। अगर कॉसेक के साथ एंगल निगेटिव रहेगा तो ये भी कॉसेक थीटा निगेटिव में जाएगा। सेक के साथ एंगल निगेटिव रहेगा तो ये सेक थीटा होगा। टेन का रिसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट के साथ अगर एंगल निगेटिव है तो माइनस कॉट थीटा होगा। कहने का मतलब था कि निगेटिव एंगल रहने पर हम साइन के साथ अगर एंगल निगेटिव है तो माइनस साइन थीटा लिखेंगे, कॉस के साथ एंगल निगेटिव रहने पर कॉस थीटा लिखेंगे, और टेन के साथ एंगल निगेटिव रहेगा तो माइनस टेन थीटा लिखेंगे। ये हो गया। अब हम इसको देखेंगे कि क्यों साइन के साथ और टेन के साथ निगेटिव एंगल रहने पर पूरा ट्रिकोनोमेट्री निगेटिव होता है और कॉस और सेक के साथ पॉजिटिव। तो नीचे हम लोग देखेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं, लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पर एंगल हमारा थीटा रहेगा, यहाँ पर डाउन में मेरा एंगल निगेटिव रहेगा, तो माइनस थीटा हो गया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ, ये अगर 90 डिग्री बनता है, सीधा स्ट्रेट है, तो ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। दोनों ट्रायंगल में हमारा बेस कॉमन है, ऊपर वाला ट्रायंगल का भी बेस भी होगा, नीचे वाला का बेस भी होगा। बड़ा साइड है तो पॉजिटिव हाइपोटेनस होगा, डाउन में परपेंडिकुलर निगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब है कि साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग सबको जानते हैं। साइन थीटा बराबर होता है P/H। साइन थीटा बराबर होता है P/H, और साइन थीटा में थीटा एंगल पॉजिटिव है तो ऊपर वाला फिगर में जाएगा, नीचे लिखेंगे माइनस साइन थीटा। कल बताए थे एंगल चेंज करेगा, लेकिन अगर ट्रिकोनोमेट्री साइन रहेगा, सेम रहेगा, तो वैल्यू वही होगा। जो साइन थीटा का वैल्यू P/H, तो साइन माइनस थीटा का भी वैल्यू P/H होगा। बस ध्यान रखना है कि साइन थीटा में एंगल थीटा था तो थीटा में P पॉजिटिव, H पॉजिटिव। साइन माइनस थीटा P/H तो लिखें, लेकिन माइनस थीटा कहने का मतलब नीचे वाला ट्रायंगल में एंगल हमारा माइनस थीटा है, तो नीचे वाला एंगल में परपेंडिकुलर जो है वो निगेटिव होगा और हाइपोटेनस पॉजिटिव, यानी लिखेंगे माइनस P/H। माइनस रहेगा P/H, ऊपर वाला में देखिए P/H के जगह पर रखेंगे साइन थीटा, यानी देयरफॉर साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा है।
उसी प्रकार कॉस माइनस थीटा को हम लोग कॉस थीटा रखते हैं, लिखते हैं। तो देखेंगे कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बाई एच। बी बाई एच करने का मतलब थीटा ऊपर एंगल बन रहा है, बी और एच दोनों पॉजिटिव है। अब एंगल रखेंगे माइनस कॉस थीटा बी बाई एच, कॉस माइनस थीटा भी हमारा बी बाई एच होगा। एंगल चेंज है लेकिन दोनों में कॉस है, तो एंगल क्या है माइनस थीटा। तो माइनस थीटा नीचे वाला ट्रायंगल बन रहा है, नीचे वाला ट्रायंगल में बी हमारा पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव है, यानी कहेंगे देयरफॉर कॉस माइनस थीटा बी बाई एच। बी बाई एच की जगह पर क्या रखेंगे कॉस थीटा। यानी साइन में एंगल निगेटिव रहेगा, तो हम लोग देख लिए कि साइन में एंगल निगेटिव रहने पर पूरा साइन थीटा निगेटिव होगा। कॉस में अगर एंगल निगेटिव रहेगा तो पूरा कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, देख लिए। अब उसके बाद टेन वाला देखते हैं। उसके बाद हम लोग टेन वाला देखते हैं। टेन माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस टेन थीटा। क्यों होता है? क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू पी बाई बी, तो टेन माइनस थीटा का भी वैल्यू होगा पी बाई बी। लेकिन थीटा यहाँ पर निगेटिव है, नीचे निगेटिव जाएगा, नीचे ट्रायंगल में हमारा परपेंडिकुलर निगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, माइनस हो जाएगा पी बाई पी टेन थीटा। यानी लिखेंगे देयरफॉर टेन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस टेन थीटा। सेम सिमिलरली हम लोग कॉसेक में भी एंगल निगेटिव रहेगा, सेक में भी एंगल निगेटिव रहेगा, टेन में भी एंगल निगेटिव रहेगा, तो हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग यहाँ देखें कि एंगल निगेटिव है तो भी हम ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो में किसी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट अब फॉर एग्जांपल हम लिखें कि साइन माइनस 60 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे सेंस साइन माइनस थीटा को हम लोग लिखने के लिए देखें माइनस साइन थीटा। कहने का मतलब कि साइन में अगर एंगल निगेटिव है तो माइनस साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और हम 10 में पढ़े हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2। तो एंगल निगेटिव रहेगा तो अब हम लोग निकाल लेंगे, क्लास 10 में नहीं निकाल पाते थे। तो उसी प्रकार कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए 10 माइनस 315 डिग्री है, तो 90 से बड़ा और 360 से छोटा या बराबर पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। यहाँ पर एंगल निगेटिव है 10 के साथ, तो बाहर हो जाएगा माइनस 10 315 डिग्री माइनस 10, ये हो जाएगा 360 डिग्री में से 45 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस रहेगा। 360 में एंगल जुटे या घटे नो चेंज 10 45 डिग्री, और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, ना कॉस है ना सेक निगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 45 डिग्री, यानी आंसर 1। कहने का मतलब कि हमारा एंगल निगेटिव रहेगा तो हम उसका वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे आपको दिखाया गया कि साइन और कॉस और टेन में अगर एंगल निगेटिव है तो हम बाहर किसका पॉजिटिव करेंगे। कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए निगेटिव एंगल में। कॉट माइनस 315 डिग्री, दूसरा 10 माइनस 120 डिग्री, तीसरा 10 माइनस 330 डिग्री। ये जो भी क्वेश्चन है इसमें हमारा एंगल निगेटिव है, तो एंगल निगेटिव के लिए हम लोग अभी पढ़े तो कोई भी एंगल निगेटिव उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लास्ट को ले लीजिए थर्ड को 10 माइनस 330 डिग्री, अगर 10 के साथ एंगल निगेटिव है पूरा 10 निगेटिव कर देंगे माइनस 10 330 डिग्री, माइनस को बाहर रखिए 10 330 डिग्री यानी 330 डिग्री जो है 360 के नजदीक है, 360 से 30 को घटा लीजिए, माइनस 360 में से कोई एंगल घटे या ऐड हो, सब्ट्रैक्ट या ऐड हो तो नो चेंज, यानी 10 30 डिग्री। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ में 10 निगेटिव यानी माइनस माइनस प्लस 10 30 डिग्री। 10 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3, यानी देयरफॉर
10 माइनस 330 डिग्री का वैल्यू हमारा आया 1/√3। इसी प्रकार 1 2 भी बना लीजिएगा। एंगल निगेटिव है तो हम लोग अब निकाल लेंगे। कोई भी एंगल हमारा ट्रिकोनोमेट्री रेशियो 6 के साथ किसी का भी एंगल निगेटिव रहेगा तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे करेंगे आप इसमें देख लिए कि अब हमारा ट्रिकोनोमेट्री में एंगल निगेटिव ही रहेगा तो वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे। पिछले में हम लोग देखे थे कि 90 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा कोई एंगल रहेगा तो हम उसका वैल्यू निकालते थे। आज देखेंगे, आज जो भी इस क्लास में आपको दिखाएगा वह यह है कि कोई भी एंगल 360 डिग्री से बड़ा हो। पिछले वीडियो में देखे थे कि ओनली 90 डिग्री से ग्रेटर बट लेस देन 360 आर इक्वल टू था। आज है कि हम कोई भी एंगल निकालेंगे जो हमको 360 डिग्री से बड़ा होगा। उसके लिए तरीका क्या था ध्यान दीजिएगा। n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। ये जो थीटा है वह यहाँ कहने का मतलब है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या रिमाइंडर आगे बताएंगे। थीटा का मतलब एंगल होगा, लेकिन अभी हम जो 360 डिग्री से बड़ा एंगल का जो वैल्यू निकालेंगे उसमें जो हम थीटा के जगह प्लस करेंगे एंगल वह रिमाइंडर होगा, और एन जो होगा वो कोशेंट होगा। कोशेंट होगा। आप लोग इसे पढ़े हैं कि डिवाइड करते वक्त इधर वाला पार्ट को कोशेंट और नीचे वाला पार्ट को रिमाइंडर। तो 360 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल होगा तो उसमें हम लोग n गुने 360 प्लस थीटा पर फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। देयरफॉर साइन n इंटू 360 प्लस थीटा। n तो हम लोग है ही, लेकिन यहाँ एंगल क्या है 360 में एंगल जुट रहा है। 360 में कोई भी एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो नो चेंज, यानी हो जाएगा साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा। 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिकोनोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होगा। कॉस लिख लीजिए, कॉस n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। ये भी हमारा नो चेंज। कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। tan n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, ये भी tan थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 डिग्री प्लस थीटा, फर्स्ट में और ट्रिकोनोमेट्री पॉजिटिव। उसी तरह से कॉसेक कॉट सेक का भी हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हमारा एंगल 360 डिग्री से बड़ा होगा एंगल्स तो तीनों का हम लोग यूज करेंगे। इसका रेसिप्रोकल का भी यूज करेंगे, सेम होगा। ये हो गया 360 डिग्री से बड़ा के लिए। अब हम इसी में प्लस के जगह माइनस कर रहे हैं। n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा, सेम कंडीशन कोशेंट होगा, रिमाइंडर होगा। अब हम देखेंगे कि साइन n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा। अब हमारा एंगल किस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है 360 डिग्री में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो नो चेंज, यानी हो जाएगा साइन थीटा। 360 डिग्री माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, न यहाँ कॉस है न सेक है, ये निगेटिव जाएगा। कॉस n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा, यह हो जाएगा नो चेंज, तो ये हो जाएगा नो चेंज कॉस थीटा। 360 डिग्री माइनस थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, यहाँ कॉस है तो पॉजिटिव लिखाएगा। tan n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 में ऐड या सब्ट्रैक्ट नो चेंज, tan थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, नहीं कॉस है ना सोक, ये हो जाएगा नेगेटिव। 360 डिग्री से बड़ा एंगल्स के लिए हम 360 में एक बार ऐड किए, एक बार सब्ट्रैक्ट में फॉर्मूला देखे। अब हम देखते हैं कि 360 डिग्री से कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 700, 1400, 1410 डिग्री, जितना बड़ा हो 360 से कितना ही बड़ा डिग्री ले ले, अब हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं जो हम पढ़े उस पर। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला क्वेश्चन है cos 480 डिग्री। पहला क्वेश्चन है 480 डिग्री। अब ध्यान देना है कि हम लोग एक बात लिखे थे हेडिंग में कि जो भी हम लोग 6 फार्मूला देखे वह इसलिए
कि कोई भी एंगल 360 डिग्री से बड़ा होगा तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये हमारा कॉस के साथ एंगल क्या है 480 डिग्री, किससे बड़ा है 360 डिग्री से। तो आप रफ में जो भी 360 डिग्री से बड़ा का निकालना होगा वैल्यू, तो जो भी यहाँ वैल्यू रहेगा उसमें 360 से डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 2 टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 360 0 2 1। अब हम यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे कॉस, क्या लिखे थे हम लोग एन को जगह पर क्या लिखते थे कोसेंट, तो 1 इंटू 360 डिग्री थीटा के जगह रिमाइंडर लिखते थे। आप इसको पुनः सॉल्व करिएगा तो हमारा 480 डिग्री देगा। यह क्वेश्चन हमारा n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया। n के जगह कोसेंट में गुना करेंगे 360 डिग्री से प्लस थीटा, थीटा मतलब लिखे थे रिमाइंडर, रिमाइंडर के जगह जो यहाँ बैठा दिए। अब देखिए 360 डिग्री में हमको एंगल जुट रहा है तो नो चेंज, यानी cos 120 डिग्री, 360 डिग्री प्लस थीटा हमारा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। अब ये हमारा 90 से बड़ा और 360 से छोटा आ गया, जो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था। तो आप निकाल लीजिएगा 90 डिग्री में 30 डिग्री को ऐड करेंगे। वहाँ पढ़ाया गया है कि 90 डिग्री में अगर कोई एंगल ऐड हो तो ट्रिकोनोमेट्री रेशियो चेंज, कॉस है तो साइन 30 डिग्री, ये हमारा जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ना ही साइन है ना कॉसेक है तो निगेटिव होगा, माइनस साइन 30, यानी देयरफॉर कॉस 480 डिग्री का वैल्यू आया -1/2। इसी प्रकार कोई भी वैल्यू रहेगा तो हम लोग निकाल लेंगे, 360 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए हम ले लेते हैं साइन 1230 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, साइन 1230 डिग्री, ये हमारा 1230 डिग्री को उसी प्रकार निकालेंगे। पहले देख लीजिए, देखते हैं साइन 1230 डिग्री को कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले लिखेंगे देयरफॉर साइन 1230 डिग्री। अब ये हमारा 360 से बड़ा है तो सेम प्रोसेस 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे 1230 में, कितना बार में लगेगा 4 बार में, तो 3 4 जा 12, कुछ क्या आएगा ज़्यादा आ जाएगा, 3 बार में 0 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 9 और 1 ये हो जाएगा। सेपरेट करिए 0 5 1, 0 30 में सेट गया 5 1, यानी हमारा आया साइन एन मतलब 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 150 डिग्री। एन के पोजीशन पर ही रखें, ऑलरेडी 360 है, ये थीटा, सभी को ऐड करने पर 1230 डिग्री आ जाएगा। एंगल हमको किस में ऐड हो रहा है 360 डिग्री में एंगल ऐड हो रहा है, तो नो चेंज, साइन 150 डिग्री हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। ये हमारा 90 से ग्रेटर और 360 से लेस देन है, तो प्रोसेस हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 90 में कोई भी एंगल ऐड करते हैं तो ट्रिकोनोमेट्री रेशियो चेंज, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री लिख लिए। अभी पॉजिटिव की नेगेटिव, तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, यानी साइन 1230 डिग्री का वैल्यू आया 1/2। तो इसी प्रकार कोई भी वैल्यू रहेगा तो हम लोग निकाल लेंगे। 360 डिग्री से बड़ा अगर एंगल रहेगा तो उसमें 360 से डिवाइड करेंगे, एन के पोजीशन पर कोसेंट को रखेंगे इंटू 360 डिग्री और प्लस रिमाइंडर, ये हो गया साइन 1230। आगे 2 और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एंगल निगेटिव में भी आप देख लीजिए, निगेटिव में एंगल देख लीजिए, कोसेक -1000 हमारा एंगल है 1410 डिग्री, हमारा एंगल है 1410 डिग्री, 1410 डिग्री। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एंगल निगेटिव किसके साथ है
कॉसेक के साथ है, तो हम लोग पढ़े हैं सेंस कॉसेक के साथ अगर एंगल निगेटिव रहेगा तो कॉसेक पूरा निगेटिव हो जाएगा। सेम ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। अब किससे बड़ा आ गया? 360 से बड़ा है, 360 डिग्री से इसमें डिवाइड करेंगे। 3 बार में 4 बार में आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 0 24 1400 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स में लगा लीजिए। ऊपर लगाए थे 0 8 1 0 0 11 में सेट जाएगा 3 3, यानी हम यहाँ माइनस को रहने देंगे। कॉसेक 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 330 डिग्री माइनस हमारा 360 डिग्री में कोई भी एंगल ऐड हो या सब्ट्रैक्ट नो चेंज, कॉसेक 330 डिग्री जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और पॉजिटिव, यानी कॉसेक 330 डिग्री को लिखेंगे 360 माइनस 30, इधर लिख लेते हैं माइनस 360 डिग्री में अगर कोई एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट नो चेंज, कॉसेक 30 डिग्री होगा। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में निगेटिव, यानी माइनस माइनस प्लस हमारा आ गया कॉसेक 30 डिग्री। साइन का रेसिप्रोकल होता है साइन 31/2, ये हो जाएगा 2, यानी देयरफॉर कॉसेक 1410 डिग्री का वैल्यू जो आया 2 आया। तो हमारा एंगल निगेटिव रहे या एंगल हमारा निगेटिव पॉजिटिव रहे, लेकिन अगर 360 डिग्री से बड़ा है तो हम लोग देखिए कैसे एंगल निकाल लेंगे। बस थोड़ा सा फॉर्मूला सारा जो पढ़ाया गया है उसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 360 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल हो उसका वैल्यू निकाल लिए, और आप प्रैक्टिस भी करिएगा, इस तरह से आपको निकल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 cos 814 डिग्री, 2 sin 820 डिग्री, थर्ड sec minus 420 डिग्री, फोर्थ sin minus 1230 डिग्री और cos 495 डिग्री। ये आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। सेम है, 360 डिग्री से बड़ा है, आप डिवाइड करके जो प्रोसेस बताया गया उस प्रोसेस से आप उसको बना लीजिएगा।